वेलकम बैक। 5 अक्टूबर को पीटीआई का लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का मामला। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्ताती दहशतगर्दी अदालत के एडमन जज मंजर अली गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मुल्जिमान 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। थाना लारी अड्डा, थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को एफआईआर में नामजद कर रखा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर पुलिस तशद्दुद केस, वज़ीर आला KPK अली यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर लिए गए हैं। और लाहौर पुलिस तशद्दुद का केस वज़ीर आला के हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमन जज मंजर अली गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। लाहौर पुलिस तशद्दुद का केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर अंकारा के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सदर उर्दुबान के साथ दूतरफा ताल्लुकात के साथ हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दीरीना इत्तेहादियों और तस्वीराती शराकतदारों के तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया बाकायदा आला सतही तबादलों की रवायत को बरकरार रखते हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे के गैर मामूली रिश्तों की अक्कासी करते हैं। अब बात करेंगे मुस्तफा आमिर कत्ल केस की। तो नामजद गिरफ्तार मुलजिम अरमा खान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? SIU को शाह फाहद की तलाश। शाह फाहद आखिर है कौन? अली खान की गिरफ्तारी के बाद अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुस्तफा आमिर केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमा खान के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक अरमा खान को कोकेन की सप्लाई अली खान और फैजी करते थे, जबकि शाफात आइस, कोकेन और वीट समेत मंशियात का बैनुसूबाई डीलर है। शाफात के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार मुलजिम अली खान भी शाफात कराची में अहम कारिंदा था और फैजी के साथ मिलकर अरमा खान को कोकेन फराहम करता था। अरमा खान ने पामिला और जंगल जेलेटिव वीट साहिर हसन से खरीदी है, जबकि कोकेन अली खान और फैजी से हासिल करता था। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफा आमिर केस में नामजद गिरफ्तार मुलजिम अरमा खान को कोकेन की सप्लाई कौन करता था? SIU को शाफात की तलाश। शाफात आखिर कौन है? अली खान की गिरफ्तारी के बाद जो अहम इंकशाफात जो है सामने आ गए। शाफात आइस, कोकेन, वीट समेत मंशियात के बैनुल-सूबाई डीलर है। पुलिस जरा ये बताते हैं शाफात के कारिंदे कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मंशियात की सप्लाई जो है वो करते हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम अली खान ने फैजी के अलावा शाफात का कराची में अहम जो है कारिंदा वो समझा जाता है। मुलजिम फैजी और अली खान गिरफ्तार है। मुलजिम अरमा खान को कोकेन फराहम करते थे। अरमा खान कामिला और जंगल जेलेटो वीज साहिर हसन और कोकेन अली खान फैज से खरीदता था। जरा ये भी बताते हैं पुलिस के बड़े पैमाने पर छानबीन जो है वो जारी की है। मुलजिम के साथियों की तलाश में छापे जो है वो मारे गए हैं। साहिर हसन और फैज पहले ही जेल में है। अली खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्दी दीगर कारिंदे भी गिरफ्तारी में होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल अली। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील की समाअत पर सनम जावेद के रिमांड के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काका ने कहा, इन केसेस में तो अदालत से हिदायत जारी हो चुकी कि 4 माह में फैसला किया जाए। जस्टिस हाशिम काकर ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तिफसार किया, अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और मुलजिमा को बरी किया। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, मेरा इस हवाले से फैसला मौजूद है कि हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अगर हाई कोर्ट को कोई खत भी मिले कि नाइंसाफी हो रही है तो वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अवाम की मदद से सिंध हुकूमत कभी भी दरियाए सिंध पर कैनाल नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहते हैं, सिंध भर में कैनाल मंसूबे के खिलाफ गम व गुस्सा है। वफाकी हुकूमत को इस हवाले से मामले की हसासियत का इदराक होना चाहिए। उम्मीद है वज़ीर आज़म CCI का इजलास बुलाकर इंसाफ से काम लेंगे। हम कैनाल मंसूबे के खात्मे का ऐलान चाहते हैं। पानी के मामले पर किसी की नीयत पर शक नहीं, लेकिन अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। वफाकी हुकूमत ने राब्तों का आगाज किया जो खुशाइंद है। से हमारा
इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था, हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब की पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। पीटीआई रहनुमा बाबरवान कहते हैं कि नाज के खिलाफ असल तहरीक कौम परस्त जमातें जुडिए और तहरीक इंसाफ चला रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी नहरों के मामले में संजीदा है तो पहले की तरह ड्रामेबाजी नहीं कर रही तो विफाक से इस्तीफा दे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने मजीद कहा, लगता है मौलाना फजल रहमान नई MMA तश्कील देने जा रहे हैं ताकि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके। तहरीक जो चल रही है वो नेशनलिस्ट पार्टियां चला रही हैं, GDA चला रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंटली सिंध में तहरीक चला रही है। अगर वाकई वहाँ की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी सीरियस हैं लोगों को ये बताने के लिए कि ये वो ड्रामेबाजी पहले की तरह नहीं कर रहे, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से फौरी तौर पे इस्तीफा दे दें। मौलाना फजल रहमान साहब हर किसी को हलवा पेश करते हैं, वो देंग समेत गए हैं कल और उन्होंने एक और नया मुला मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए एक नई MMA तश्कील देने के लिए उन्होंने कोशिश की है ताकि लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। उमरकोट में कौम परस्त जमातों और PTI की जानिब से मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ 3 तलवार चौक पर धरना दिया गया। धरने के बायस पीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जिससे ड्राइवर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। उमरकोट में मुतनाज़ कैनाल के खिलाफ धरना धरने के बायस मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। उमरकोट में मुतनाज़ कैनाल के खिलाफ 3 तलवार पर धरना जारी है। सखर में बबरलो पाई पास पर जो है वो वकला बरादरी का धरना 5वें रोज भी जारी। पंजाब जाने वाले तमाम रास्तों के साथ सखर टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे पराग शर्मा से। जी पराग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वकला बिला की जानिब से जो बबरलो बाईपास पर धरना लगाया गया था, आज 5वें रोज भी वो धरना जारी है और इस धरने में आज मजीद इजाफा किया गया है। आज सखर टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन सैफुल्लाह बलोच आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये रोड अंदरूनी सिंध, शिकारपुर और जैकाबाद से लेकर ये पूरा बलोचिस्तान की गाड़ियां जो है इसी रोड से ही जाती हैं और इस वक्त ये जो टोल प्लाजा, सखर टोल प्लाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और वकला बरादरी की जानिब से जो मुशावरती इजलास किया गया है उसमें यही फैसला किया गया कि मजीद 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है हुकूमत को। अगर इन 72 घंटों में जो दरिया सिंध से कैनाल निकाले जाने वाले जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किए गए तो ये पूरे पाकिस्तान से जो है कोर्टों का बायकाट किया जाएगा और दूसरी तरफ जो सिंध से जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और इस वक्त धरने में बड़ी तादाद में जो है शुरा मौजूद है और इस वक्त जो है सिंध और पंजाब से जो मुकम्मल जो रास्ता है बिल्कुल मुनक़ता हो गया है। जी वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 24 अप्रैल को तलब। महकमा इंतजामी अमूर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक काबीना इजलास सिविल सेक्रेटरीट के कैबिनेट रूम में दिन 11:30 बजे होगा। सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। इजलास में मुतल्लिका वज़रा और सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। काबीना इजलास का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं। काबीना इजलास सिविल सेक्रेटरीट के कैबिनेट रूम में सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन करेंगे। एलामिया जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 24 अप्रैल को तलब किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक से इस्तिफसार किया। तमाम फरीकैन के तहरीरी जवाबात आ चुके हैं, आप उन जवाब पर जवाबुल जवाब देना चाहेंगे। वकील दरखास्त गुजार मुनीर मलिक ने दलाइल के लिए आइंदा जुमेरात का वक्त मांगा, जिस पर जस्टिस अली मजहर ने कहा कि इस केस को इतना लंबा न करें। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल लोक ट्रायंगल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बताया पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है और एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट और वर्क वेलफेयर फंड का दायरा बढ़ा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन इन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हों।
वफाकी और सूबाई सतह पर नौजवानों के लिए हुनरमंद तरबियती प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान और दीगर मुतासरा ममालिक को बैनुल-अक़वामी माली मुआवनत की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल लुक ट्रायंगल ने पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और मजदूरों की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम की तारीफ की और उनकी कोशिशों को सराहा। नेशनल अस्पताल मुल्तान की आउटडोर सर्विस आज तीसरे रोज भी बंद है। डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ दिलज़ेब आकाश से। जी दिलज़ेब बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की जानिब से निश्तर हॉस्पिटल में आज तीसरे रोज़ जो है वो एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात की जाए तो आज भी ओपीडी जो है मुकम्मल तौर पर जो है बंद रखी गई है और इस वक्त डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं और ताजी तौर पर जो है तमाम ओपीडी को बंद किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये एहतजाज जो है GHA के प्लेटफॉर्म से हो रहा है, जिसके अंदर डॉक्टर से लेके हेल्थ प्रोफेशनल, पैरामेडिकल का सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो इसलिए इन्वॉल्व हैं कि हमें कोई शौक़ नहीं है स्ट्राइक करने का। हम यहाँ मौजूद हैं, हम घरों में नहीं बैठे, हम यहाँ मौजूद हैं और हम खिदमत करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स की। लेकिन ये जो इन्होंने लायामल किया निजकारी का, निजकारी में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी बात से कहना था कि निजकारी के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर तो प्राइवेट किए जाते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं तो उसमें ख़ास तौर पर जो गरीब जो मरीज़ हैं उनका नुकसान होगा। इस वक्त बात की जाए तो मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल की आउटडोर जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है बंद कर दी गई और डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जी, सिंध हाईकोर्ट में कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालतें तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस से सवाल उठाया सियासी जमात के तौर पर वो कैसे मुतासिर हो रही है, जबकि जस्टिस जुनेद गफ्फार ने पूछा सियासी जमात तरमीम को किस तरह चैलेंज कर सकती है। KMC, KDA और SBCA के वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की, जिस पर अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा करवाने और दरख्वास्त गुजारों को एडवांस कॉपी फराहम करने की हिदायत दी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सिटी कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में सहूलतों के फुकदान और सिक्योरिटी के मसाइल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया था कि IG सिंध और मेयर कराची फोकल पर्सन्स नामजद करें, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट बार और कराची बार की जानिब से भी फोकल पर्सन नामजद नहीं किए गए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, जब वकला के अपने नुमाइंदे नामजद नहीं हो सकते तो IG से क्या तवक्को रखी जाए। कराची बार और हाई कोर्ट के मुंतखब नुमाइंदे किनास के मामले पर धरने में मसरूफ हैं, जिस पर अदालत तजवीज़ दी ये मामला फ़ोन पर बात करके आइंदा समाअत से पहले हल कर लिया जाए। अदालत ने मेयर कराची के वकील को जल्द फोकल पर्सन नामजद करने की हिदायत की और कहा इस माली साल में मसाइल के हल के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाए। अदालत ने फरीकैन को फोकल पर्सन नामजद करने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आगा फैसल ने कहा हमें मसाइल के हल के लिए एक पेज पर होना है और काबीना YDP भी इस मसले को उठाना चाहिए। वेलकम बैक। रावलपिंडी के इलाके मंदरा में 7 साला बच्ची के कत्ल का गिरफ्तार मुलजिम पुलिस हिरासत में मारा गया। मुलजिम को आला ज़र्ब की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान जेर हिरासत मुलजिम शदीद जख्मी हुआ, जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान हलाक हो गया। फरार मुलजिमान जो फायरिंग करके फरार हो गए। मुलजिम सुनील को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम नशा करता था और मकतूला के घर के करीब ही रहता था। दरिंदा सिफत मुलजिम मकतूला का मामू था। रावलपिंडी के इलाके मंदरा में यह वाक़या पेश आया। मौसम के हवाले से आपको बताएं तो मुल्तान शहर और गिरदुनवा में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ चामन से। आसिफ बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए मौसम के हवाले से तो शहर एलिया मुल्तान का मौसम मुसलसल 3-4 दिन गर्द आलूद हवाओं के बाद शदीद जो गर्मी की लहर है वो दोबारा शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जाने के इम्कानात हैं, जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि गर्मी की जो लहर है इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के अलर्ट जो है वो भी जारी कर दी गई हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हीट वेव के हवाले से आगाही कैंप भी लगा दिए गए हैं और शहरियों से गुजारिश की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। जब भी घरों से निकलें तो सर को ढांप कर निकलें और इसी के साथ साथ ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की जो लहर है इससे बचा जा सके। जी, न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।